उसी के हो जाओ, उसी को भजो, उसी को गाओ, उसी को ध्याओ, उसी को मनाओ। इसी में कल्याण है और कुछ नहीं। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतु क्या प्रतिहतया ये आत्मा संप्रसीदति वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनस्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम। ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा भाव है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और सूत जी महाराज को कथा पढ़ा रहे हैं। अब बताओ, पढ़ने बैठे हो कि सुनने बैठे हो? तुम्हारा क्या प्लान है? पढ़ने के सुनने? कुछ लर्न भी करो, सीखो भी। सिर्फ सुनो ही नहीं, सुन के चले ही मत जाओ, कुछ जीवन में उतार भी लो, कुछ तो उतारो। कितना सुंदर श्लोक है। भगवान की भक्ति निष्काम भक्ति करनी है, सकाम भक्ति नहीं करनी है। कौन सी भक्ति करनी है? जोर से बोलो। तुम धीरे बोलो, मैं धीरे बोल जाऊंगा। अच्छा, सकाम भक्ति हो भी जाए तो कोई लाभ नहीं। आजकल यही हो रहा है। आपने किसी मनोरथ के साथ में कथा को सुना, अब वो मनोरथ सिद्ध हो तो भी खतरनाक, ना हो तो भी खतरनाक। हो तो भी खतरनाक और ना हो तो भी खतरनाक। बोले कैसे? बोले हमने भागवत कथा सुनी कि हमारे इस फल की प्राप्ति हो जाए। अब वो फल की प्राप्ति नहीं हुई तो बताओ क्या होगा? अरे कोई कथा वथा नहीं होती, बेकार की बात है। ये फल है, हमने ये कहते थे ऐसे कथा सुनो ये मिल जाएगा, नहीं मिला, बेकार की बातें करते हो। जीवन में दोबारा कथा पंडाल में नहीं आओगे। और मान लो फल की प्राप्ति हो गई तो बोले फिर भी नहीं आओगे। जिस काम के लिए आए थे वो तो हो ही गया, अब क्या करना है? अब कोई आवश्यकता ही नहीं है। दोनों ही कारणों में। एक जगह पर एक व्यक्ति के यहाँ, बड़ा व्यक्ति भजनानंदी था, बहुत भजन करने वाला आदमी था, खूब भगवान की पूजा करने वाला, पाठ पूजा करने वाला था। एक दिन क्या हुआ, उसका जवान बेटा था 18-19 साल का, उसकी मृत्यु हो गई। महाराज दिन में 3-3, 4-4 घंटे पूजा करता था और उसके जवान बेटे की मृत्यु हो गई। और जब जवान बेटे की मृत्यु हुई तो उसने सब पूजा पाठ खुंटी पे टांग दिए। खुंटी पे टांग दिए मतलब फिर उसके बाद कभी मुड़ के नहीं देखा हुआ। किसी ने पूछ लिया, पहले तो तुम बड़ी पूजा पाठ करते थे, अब क्या हुआ? तो उसने तुरंत जवाब दिया, किस काम की ये पूजा, किस काम का ये पाठ, क्या करना है इसका? कोई लाभ नहीं है। कहां गया वो भगवान जब मेरा बेटा गया था? तो इतना बड़ा कष्ट कब हुआ? ये बात मन में क्यों आ गई? क्योंकि हमने भगवान से सकाम भक्ति की इच्छा रखी कि हम भजन करते रहेंगे तो हमारे घर में कोई असुविधा नहीं होगी। अरे भाई, ज्ञान अगर होगा ना हमको तो कभी ये तकलीफ आएगी ही नहीं।